नमस्कार दोस्तों, आर के प्लस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति किसे कहते हैं। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। एक पंडित जी थे, दरिया के किनारे, नदी के किनारे रोज पाठ करते थे, पूजा पाठ तमाम चीज़ें किया करते थे। और एक पाल यानी गड़ेरिया, वो रोज वहाँ से जाता था, आता था, पंडित जी को देखता था। तो एक दिन उसके मन में आया कि चलो पंडित जी से पूछूं कि पंडित, ये पूजा करने से कुछ मिलता है क्या, तुम्हारे भगवान खाते हैं क्या। वैसा ही उसके मन में विचार आया और अपने लग्गा को एक जगह रखा और पंडित जी के पास पहुँच गया। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने कहा, बेटा आओ, कैसे आना हुआ। कहा, पंडित जी ये बताइए कि आप रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ भगवान को नहलाते हैं और भोजन भी करते हैं, क्या है आपके भगवान। पंडित जी कहा, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज़ भोग लगाता हूँ, रोज़ पंडित जी खाना खाते हैं बराबर। कहा, अच्छा। आया घर में उसकी एक लड़की थी और उसकी पत्नी नहीं थी। तो अपनी लड़की से पूछता है, कहता है कि बिटिया, वो पंडित जी हैं, अगर तू कहती तो मैं एक भगवान को मांग लाता, तो हम लोग भी पूजा करते। तो उसकी बिटिया ने कहा कि ठीक है बाबू, लेकर के आना। दूसरे दिन पंडित जी के पास फिर वो पहुंचा। कहा, हे पंडित जी, जो आपके भगवान सबसे कम खाते हों उन्हीं को हमको दे दो, मैं भी पूजा किया करूँगा। पंडित जी ने अपने मन में सोचा कि चलो एक ठाकुर जी को पकड़ा देता हूँ। तो पंडित जी ने दिया, तो उस पाल को, गड़ेरिया को, गणेश जी को दे दिया, ले जाओ बेटा। अब वो लेकर के बहुत खुशी मनाया, नदी में गया, खुद नहाया, खुद जो है भगवान को नहलाया। एक टोकरी में फूल वगैरह सजा करके उनको लेके अपने घर में गया और बिटिया को आवाज़ दिया कि बेटा, मैंने भगवान को लाया है, अब जल्दी से 2 रोटी बना दे, एक मेरे लिए, एक भगवान के लिए, और हम लोग खाना खाएंगे। और उसकी बिटिया भी बाप की ही तरह भोली भाली फट से रोटी बनाया और चटनी रख करके 2 थाल में ले जा करके पिताजी के सामने एक बगल में रख दिया। लीजिए बाबूजी, आ गया खाना, अब आप खाइए। अब वो पाल भगवान को बुलाना शुरू कर दिया, भगवान जी जल्दी आइए, खाना खाइए, भगवान जी जल्दी आइए, खाना खाइए, भगवान जी जल्दी आइए, खाना खाइए। अब पूजा करने का तो उसको आइडिया था नहीं। काफ़ी देर ऐसा करने के बाद में आखिर भगवान को लगा कि अगर नहीं जाता हूँ इसका बड़ा अपमान होगा, बेचारा खाएगा नहीं और भोला भाला है। गणेश जी आए और उसको पता भी नहीं लगा, रोटी और चटनी वो खा के चलते बने। देखा भगवान जी खा के चले गए इतनी जल्दी। अच्छा, वो भी खाया। तो दूसरे दिन अपनी बिटिया को कहता है कि बेटा, शायद भगवान को उनका पेट नहीं भरा, आप 2 रोटी उनके लिए, एक हमारे लिए बनाना। तो कहती ठीक है बाबू। दूसरे दिन 2 रोटी, तीसरे दिन 3 रोटी, चौथे दिन 4 रोटी, 5वें दिन जब 5 रोटी भगवान खा गए तो वह जो है गणेरिया गुस्से से पागल हो गया। बोला, चलता हूँ, ये पंडित जी से मिलता हूँ, हमने कहा था जो कम खाएं उनको देना, ये ऐसा भगवान दे दिया, ऐसा भगवान दे दिया जिसका पेट ही नहीं भरता। गुस्से में पागल हो के लग्गा लेकर के पहुंचा पंडित जी के पास, नहाए लगी, न पाए लगी, डंडा पटका। बोला, हे पंडित, कैसा भगवान हमको दे दिया, भुक्कड़ कहीं क्या, ऐसा भुक्कड़ भगवान दिया कि मेरा सब राशन ही खत्म हो जाता है। एक रोटी खाया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, 5वें दिन 5। अरे रोज ऐसे खाते रहेंगे तो हमारा अगर राशन कहाँ से हम लाएंगे। अब पंडित जी बड़े अवाक हो गए, भगवान सही में खाते हैं क्या। तो बोले, सही बात है, खाते हैं भगवान। अरे बोला, चलो दिखा दूं, चलिए आप भी चलिए मेरे साथ, आपने हमें फंसा दिया, कोई कसर बाकी थी वो आपने हमारे साथ ऐसा किया है, चलिए मेरे साथ। लेकर के आता है पंडित जी के सामने। फिर अब 6 दिन हो गया था तो 6 रोटी वहाँ रखा गया, एक अपना लेकर के बैठा, भगवान जी आइए खाना खाइए, भगवान जी आइए खाना खाइए, भगवान जी आइए खाना खाइए। यही जानता था, यही लगा बोलने। भगवान जी आए और खाना खा लीजिए। अब खा लिया तो कहता, देखा कल 5 खाए थे, अच्छा खा लिए।
अब बताओ ऐसा भगवान आपने क्यों दिया? पंडित जी वही पैर पर गिर पड़े कि आज से तू मेरा गुरु है, अब भगवान को कह दे कि वो हमको भी दर्शन दे दें। कहता आपने देखा नहीं क्या भगवान आए थे, अब भी तो आके खा के गए। कहीं नहीं, मैं नहीं देखा था। बोला नहीं, अब ये भगवान को बदल दो, हमको जो कम खाते हो वो भगवान दो, हमको फंसाओ मत। तो भक्त नहीं, भगवान ही गए। भक्त की वो आस्था श्रद्धा, न पूजा पाठ करना जानता था, न श्लोक पढ़ना चाहता था, कुछ नहीं जानते हुए भी वो भगवान का दर्शन पा गए। तो ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। इसी प्रकार से भगवान सबके सामने है, लेकिन हम आंख रहते हुए अंधे हैं कि भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद। मैं फिर आपको नई कहानी के साथ मिलता हूँ।